आज तक जितने भी कानून बने कारपोरेट के हक में बने, किसान और मजदूर के खिलाफ बने। हरियाणा प्रदेश के किसानों की नहीं सुनी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में आ पा रहा। इलेक्शन वोट बटोरने के लिए उन्होंने कह दिया पंडितों को दे दी, लुहारों को दे दी, दूसरी जातियों का क्या कसूर है? ये तानाशाही किसान के साथ क्यों है? जब तक दुखी किसान रहेगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। यूनियन हरियाणा में बनी है, उन्होंने चंडीगढ़ में जो जमीनें हैं, जुमला मालकान और भी दूसरी 8 तरह की जमीनें हैं, उनका खट्टर साहब ने कुछों को जो दौड़ी वाली जमीन बोलते हैं उनको तो जमीन वो मंजूर कर ली है, लेकिन दूसरे किसानों का क्या कसूर है? उनको भी वो जमीन उनके नाम होनी चाहिए। खट्टर साहब अपने वादे ही करते हैं, चंडीगढ़ में हम पीछे गए थे, सभी वादे मंजूर कर लिए थे, लेकिन बार बार किसानों से धोखा किया जाता। उसको लेकर हमने आज 5 घंटे किसानों की मीटिंग चली है, अगली रणनीति बनाई है। 1-2 महीने के जो भी प्रोग्राम है, अगर बाद में यहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई तो दिल्ली के लिए भी हम कुछ करेंगे। तो क्या आप चाहते हो जिस तरह डोली की जमीन का मालिकाना हक मिला है, ऐसे ही आपकी जमीनों का ही मिलना चाहिए? सभी का मिलना चाहिए जी। वो सारी की सारी ये तो इलेक्शन के लिए बोले है नहीं, इलेक्शन वोट बटोरने के लिए उन्होंने कह दिया पंडितों को दे दी, लुहारों को दे दी, दूसरी जातियों का क्या कसूर है? वो भी नहीं है 70-80 साल से, उनको भी मिलना चाहिए। जिसकी जमीन है जितनी सालों से हो रहा उसका ही मालिकाना हक होना चाहिए। सरकार की नजर पंचायती जमीन और दूसरी जमीनों पे भी है, किसी की भी जमीन हम खुसने नहीं देंगे, आखिरी दम तक हम आंदोलन लड़ेंगे। इस पे दादे ने और पोते तक जमीन इस सरकार दे कहने ते जंगल तोड़ के, झाड़ तोड़ के बनाई है, उस पे आज मकान बनाया है, उसके आज इंतकाल तोड़े जा रहे हैं। ये सारी जमीन के लिए जब खट्टर साहब ने हमारे साथ वादा किया था, जब हमने पंचकूले में इनको घेरा, तो उसमें खाली पंडित नाई और वो रह गए, और किसान कहाँ गया? किसान का बेटा कहाँ गया जो 15-15 दिन जंगल पाड़ने में, सूखे में सोया, कंडों में सोया, उखाड़े के जमीन बनाई? उस टाइम भी तोड़ देते। वादा क्यों किया गया? उसकी किस्तें भरवाई गई किसानों से, जो उनके पास बची हुई पूंजी भी लूट ली गई। तो आज उसका कह रहे हैं कि ये इसका इंतकाल तोड़ के 62 साल का इंतकाल तोड़ेंगे। जमीन सबको चाहिए, चाहे पंडित है, नाई है, धोबी है। हमने सबके लिए आवाज उठाई थी, सबके लिए हमारा फैसला हुआ था। फिर 1-2 पे क्यों? ये तानाशाही किसान के साथ क्यों? किसान को मिलनी चाहिए ये जो जमीनें हैं ना, ये जमीनें अंग्रेजों के समय से जब मुरब्बेबंदी हुई, वो खेबटदार उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। कुछ पंचायती जमीनों का ये डाल देते हैं, ये पंचायती जमीनें नहीं, वो पंचायती जमीनें अलग हैं, उसकी ठेके बोली होती है, ठेके पे जाती हैं। सरकार ने कानून बनाकर हमारे से जमीनें छीनने का काम किया है। मुश्तरका का मतलब होता है साझी जमीन। इन्होंने 1950 से पहले जिन जिन गांवों में मुश्तरका जमीन आपस में बांट ली गई, वो तो सरकार कहते हैं उनका इंतकाल चढ़ा दिए जाएंगे, वो किसानों की मालिकाना हक दे दिया है। लेकिन जो 1950 तक उन जमीनों को आपस में बांट नहीं सके, एक भाई ने, एक परिवार ने वो जमीन बांट ली, मान लो उनको मालिकाना हक दे दिया गया। क्या ऐसा हो गया? उन साथियों ने, उन गांव वाले लोगों ने वो उसमें बंटवारा नहीं कर सके 1950 तक, उनसे जमीनें छीन कर सरकार को दे दी जाएगी। कारपोरेट के लिए ये नीतियां बना रहे हैं। पूरे इस देश के अंदर दुर्भाग्य है हमारा, आज तक जितने भी कानून बने कारपोरेट के हक में बने, किसान और मजदूर के खिलाफ बने। लेकिन हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने हक के कानून बनवाएंगे। जैसे 1961 के अंदर इन्होंने हमारे से हक छीना कि जहां पर भी मुश्तरका, शामलात का मतलब होता है सांझी जमीनें, जहां भी शामलात लफ्ज जाएगा उन जमीनों का हक पंचायत को दे दिया जाएगा। लेकिन वो श्यामल कुछ भी नहीं है, एक लाइन है। लेकिन हम अपना कानून बनवाने के लिए, हक बनवाने के लिए प्रदर्शन 3 बारी कर चुके हैं, और सरकार ने हमारे साथ वादा किया था, लेकिन वो वादा खिलाफी कर रही है। उसमें यानी कि मुंह देख में टिक्के जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम अपने हक का कानून बनवाएंगे। लाखों एकड़ जमीन है, किसानों को छीन कर ये कारपोरेट को देना चाहते हैं। ये मंशा सरकार की कभी पूरी नहीं होने देंगे। हम लास्ट दम तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक के कानून, जो रिवाज है कारपोरेट के हक के कानून बनने, मजदूर के खिलाफ बन, कितने कानून मजदूर के खिलाफ बना दिए, अब मीडिया के खिलाफ बना दिए, सोशल मीडिया के खिलाफ बना दिए। इस तरह से जमीन जो पराली वाला बिल हमारे साथ वादा किया था दिल्ली के अंदर सरकार ने कि हम खेती बाड़ी को प्रदूषण बिल से बाहर निकालेंगे, लेकिन सैकड़ों किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। क्या कसूर है भाई? जब मौसम के अंदर आप भी दिल्ली का चेक कर लो, वहां का जो प्रदूषण है
कितना है वहाँ आज कहाँ पर आग लगी हुई है? और कौन सा पंजाब का हरियाणा का धुआं पाकिस्तान में जाता है कि दिल्ली जाएगा? कोई भी यानी कि इनकी वाजिब बात नहीं है। हमारा तो इसमें हिस्सा भी बहुत कम है, लेकिन मौसम की वजह से अक्टूबर और नवंबर के अंदर ये धुंध वगैरह जो कोहरा पड़ता है उसकी वजह से रुक जाता है। जो गड्डियों का पोल्यूशन है उसकी वजह का ज्यादा है। और उस महीने के अंदर दिवाली और दशहरा होते हैं, लाखों जगह अरबों खरबों रुपये का पटाखा फूका जाता है, अरबों खरबों रुपये का। उसके आप पराली के धुएं में खड़ना, अगर आपको दिक्कत है तब कहना। अगर आप जहां पर पुतले जलाए जाते हैं रावण के, पटाखे बजाए जाते हैं दिवाली को, उस धुएं के अंदर आप खड़कर दिखाना। आप उस जहां पर गाड़ियों का पोल्यूशन है, जो कोई हमारा कोई साथी वहां पर वो उसमें पुलिस वाला है जो रास्ते के लिए क्या बोलते हैं उनको, होमगार्ड वाले, उनको देखना वहां खड़कर आप। लेकिन किसान के खेत में खड़कर देखना, आपको सांस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वो भी इन्हीं की वजह है, हमें 15 जून से पहले फसल नहीं लगाने देते, फिर उसको हमारे ऊपर थोपा जाता है। अगर हम 15 जून को फसल लगा दें, हमारी जल्दी कट जाएगी सितंबर में, अक्टूबर में जाएगी नहीं कटाई, ये मसला ही नहीं होगा। ये तो सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की मशीनरी बेचने के लिए। छोटा किसान कहाँ से लेगा 20 लाख रुपए का साधन? छोटे किसान के लिए वो जो गांठे बांधने वाला है वो आता ही नहीं है, उनका शोषण करता है। अगर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, हमारे पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। सरकार को सोचना चाहिए और लोगों को भी इसमें ध्यान में आना चाहिए। ये कॉर्पोरेट के हक के लिए कानून बनाते हैं। कोई बिजली का जो प्लांट लगाए हैं वहां पर जाकर प्रदूषण करता है, सब उनको कम से कम रेट के ऊपर ईंधन उपलब्ध कराना है जो कंपनियां बनाई गई हैं। किसानों के ऊपर जबरदस्ती करोड़ों रुपए का साधन लेने के लिए मजबूर किया जाता है। इन सभी बातों को हम सरकार कामयाब नहीं होने देंगे। अपने किसान और मजदूर के लिए लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे। एक बात को उजागर करना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष के अंदर किसान और मजदूर पे कर्जा कितना है? 12-14 लाख करोड़ रुपए एग्रो इंडस्ट्री को मिलाकर के किसान पे कर्जा। एग्रो इंडस्ट्री हटा दे, 5 से 7 लाख करोड़ रुपए किसान पे कर्जा है, और वो 5 से 7 लाख करोड़ रुपए मजदूर पे कर्जा है। 14 लाख करोड़ रुपए कुल हुआ। जब से मोदी गवर्नमेंट आई 15,80,000 करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का तो राइट ऑफ कर दिया। भाई हिंदुस्तान में किसान मजदूर किसी ने दिखाई नहीं देते। हर 32 मिनट में किसान आत्महत्या कर रहा है, 27 मिनट में एक मजदूर आत्महत्या कर रहा है, वो कुछ किसी ने सुनाई नहीं। हमारी लगातार देखिए, भारत की किसानों की जो जीडीपी है उसका मात्र 27-28% हिस्सा ही एमएसपी के अधीन आता है। 23 फसलें आती हैं, 7 दलहन की है, 7 तिलहन की है, 7 आपकी खाद्यान्न की है, एक आपकी कॉटन की है, गन्ना है। मात्र 27-28% के ऊपर एमएसपी घोषित होती है, उसके ऊपर ही कानून मांग रहे हैं हम। वरना तो कृषि तो इतने उत्पादन, किसान तो इतना उत्पादन करता है कि हर तरह का उत्पादन करने वाले को किसान कहा जाता है, उसके बावजूद उसको टरका दिया जाता है। रही बात वो हमारे को नहीं दिया जा रहा। अब पिछले दिनों एक मैं आंदोलन की बताऊंगा आपने, डिप्टी मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हमारा समझौता हुआ था केडी जालब तहसील का। वहां मुआवजे की लड़ाई थी। मुआवजे की बजाय वो कहने लगे मुआवजा नहीं देंगे, स्पेशल सहायता देंगे। हमने कह दिया स्पेशल सहायता अगर आप दोगे तो उसके ऊपर मुआवजे की शर्तें नहीं लगेंगी, बोले डन हो गया। और जब बांटने की बात आई, तीसरे हिस्से की राशि नहीं बांट रहे। हमारे साथी मनदीप जी बताएंगे, इस हार के अंदर मुआवजा बीमे की बड़ी लड़ाई लड़के आए हैं, किस तरह छड़ा बीमे में कर रहे हैं। तो ये मतलब सरकार ईमानदारी से किसानों को डील नहीं करती। तो आप साहब आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? जो क्या निर्णय क्या लिया गया है? हमने यही तो बताया, हम 4 प्रदर्शन कमीशन जो पकड़े, और अगर 19 जनवरी के करनाल की कन्वेंशन और प्रदर्शन के बाद भी हरियाणा प्रदेश के किसानों की नहीं सुनी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में आप दोबारा देखने के लिए तैयार हो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान